आज हम इस लेक्चर में क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट जो कि रिलेशन एंड फंक्शन है उसको पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम आज इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। इस पार्ट में आपको रिलेशन का या दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन आपकी क्लास 11 का भी पार्ट रह चुका है, तो आई होप कि आपको 11th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन का जो बेसिक है वो आता होगा। नहीं भी आता है तो आप इस लेक्चर को ध्यान से देखिए। तो मैं आपसे कहता हूं कि आपको रिलेशन और फंक्शन में जो भी क्लास 11 में कमियां रह गई होंगी आपसे यहां पर क्लियर हो जाएंगी। तो एक टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आप मैथ में 2 into 3 करते हैं तो 6 आता है, तो ये एकदम जनरल प्रोडक्ट हो गया। लेकिन यदि हम सेट का इंटू करना आपसे कहें कि 1 2 3 का 3 4 के साथ इंटू करो, इस सेट के साथ इंटू कीजिए ऐसा, तो ये जो प्रोडक्ट होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट नॉर्मल प्रोडक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट्स ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी होना चाहिए। नॉन एम्प्टी मतलब वो खाली ना होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ में हम 3 into 0 करते हैं तो फाइनल आंसर 0 आता है, तो ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट हो नहीं सकता। जैसे या हम कहते हैं कि कोई बचेगा ही नहीं, जब सामने वाले सेट में भी एलिमेंट होना चाहिए, इसके साथ हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो टू सेट्स ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट, दो आपको सेट दिए गए, सेट ए इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5, सेट बी ए बी सी। एक आपने वर्ड कोऑर्डिनैलिटी ऑफ सेट पढ़ा होगा। कोऑर्डिनैलिटी मतलब होता है नंबर ऑफ सेट्स। उसको हम यहाँ क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 5। तो सेट ए की कोऑर्डिनैलिटी कितनी होगी? 5। सेट बी में कितने एलिमेंट हैं? 3। सेट बी की कोऑर्डिनैलिटी कितनी होगी? 3। तो अब इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? तो इन दोनों का इनटू। तो उसको हम समझते हैं। अभी हम पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट करें। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ these sets are represented as a cross b। a cross b से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम ऐसे इनका इंटू करना, इसको ऐसे फॉर्म में लिख के सॉल्व करते हैं। a 1 2 3 4 5, b की वैल्यू a b c। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? 1 का a के साथ पेयर बनाओ, 1 का b के साथ, 1 का c के साथ। सिमिलरली 2 का तीनों के साथ, 3 का तीनों के साथ, 4 का तीनों के साथ और 5 का तीनों के साथ। तो हम इसको ऐसा लिखते हैं 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c। ये आपका टोटल एलिमेंट्स होगा। अब सेट में हर एक टर्म्स को एलिमेंट कहते हैं। यहां पर एलिमेंट नहीं होता, यहां इनको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, पेयर मतलब जोड़ा। जोड़े में होना चाहिए क्योंकि दो सेट का प्रोडक्ट है तो दो एलिमेंट का जोड़ा बनेगा। और ऑर्डर्ड होने चाहिए, मतलब 1a और a1 में अंतर है, तो यहां पर ऑर्डर्ड होना चाहिए। ऑर्डर का इंपॉर्टेंट है, जबकि सेट अनऑर्डर्ड भी चलते हैं यहां पर, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। तो अब हमने बताया था यहां पर सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 5। सेट बी में 3। तो इनमें जो टोटल एलिमेंट होंगे आप बिना प्रोडक्ट करे बता देंगे 5 into 3 15 एलिमेंट होंगे। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो a क्रॉस b की जो कोऑर्डिनैलिटी हो गई या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b, एलिमेंट इन a क्रॉस b इक्वल टू 15 हो गए। तो जब हमने यहां पर देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब हम रिलेशन को देखते हैं। रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या होता है? आप कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट लो
कोई दूसरा नॉन एम्प्टी सेट लो, सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से कोई स्पेशल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, रिलेशन। लेकिन रिलेशन की डेफिनेशन में क्या होता है कि रिलेशन जो होता है, रिलेशन के जो एलिमेंट होंगे वो ए क्रॉस बी से ही निकल के आएंगे। ए क्रॉस बी क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो यदि आप कोई भी सेट ए सेट बी से रिलेटेड है तो उसमें जो एलिमेंट आएंगे उसके रिलेशन में वो ए क्रॉस बी के अंदर से ही आएंगे, इसका मतलब यही हुआ। अब आप एक एग्जांपल समझिए, फिर हम इस बड़े से एग्जांपल को बताते हैं, या इसी से आप समझने की कोशिश करते हैं, या इस बात को आप थोड़ा सा और नोटिस करिए थोड़ा सा, कि जो रिलेशन है सेट ए टू सेट बी वो हमेशा सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, उसी के अंदर से उसके एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज डिफाइंड एज, मान लो आपको एक कंडीशन दी गई आर इक्वल टू ए बी क्या है, एलिमेंट के टाइप। जैसे सेट में लिखते ना हम एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, एक्स टाइप के एलिमेंट है, यहाँ पर सिंगल एलिमेंट होता तो एक्स लिखते हैं, यहाँ पर दो होते हैं ऑर्डर्ड पेयर में। तो ए बी कंडीशन क्या है, कोई भी ए बी रिलेशन में कब आएंगे, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर या ऑर्डर्ड पेयर सॉरी, जब ए बड़ा होगा बी से, आगे वाली वैल्यू पीछे वाली वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। और ए कहां का एलिमेंट है, आगे वाला ए का, पीछे वाला बी का। क्यों, क्योंकि सेट ए से सेट बी में रिलेशन है, सेट ए से सेट बी में। और कंडीशन क्या है, पहला एलिमेंट पहले का होता है, दूसरा पीछे वाला पीछे का होता है। अभी हमने पीछे कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखा था, है ना। और वैसे भी जो आपका जो बेसिक जो है वो 11th क्लास में भी है, लेकिन हमारा मानना यह है कि आप इसको एक बार यहाँ रिकैप कर लें, जिससे आपको यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे उनको समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए बड़ा है बी से, तो समझना तो आप इसको समझ में आ गया होगा कैसे समझाया। चलिए अब देखो, दो सेट हमें दे दिए गए, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, बी इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है जी, रिलेशन में वही एलिमेंट आएंगे जो जिसमें आगे वाली वैल्यू पीछे वाली वैल्यू से बड़ी हो। तो पहले यदि हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट देखें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे, इसके एलिमेंट का नंबर बस बताना है। इसमें कितने हैं 6, इसमें कितने हैं 7, तो 6 इंटू 7 कितने आएंगे 42 एलिमेंट आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट। अब रिलेशन में हम देखते हैं, रिलेशन में क्या 1 का 0 से होगा, क्यों, क्योंकि कंडीशन जो फॉलो करेंगे वही आएंगे। 1 0 से बड़ा है, 1 का 1 से नहीं होगा, 1 का 2 से आगे कहीं नहीं होगा। 2 का 0 से भी रिलेशन होगा, 2 का 1 से भी होगा। क्यों, क्योंकि 2 इन दोनों से बड़ा है, 0 से और 1 दोनों से। ऐसे 3 0 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, 2 से बड़ा है। 4 0 4 1 4 2 4 3, समझ गए होंगे आप। 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4, 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। मतलब आगे वाली वैल्यू पीछे वाली वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, तब वो रिलेशन में आएगा, क्योंकि रिलेशन की कंडीशन को मानना पड़ेगा, तब आप रिलेशन में आओगे। जो रिलेशन का हो गया। अब आपने यहां नोटिस किया कि जो रिलेशन के टर्म्स है वो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से ही आए हैं। क्यों, क्योंकि हम यदि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो 1 0 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4 ऑल एलिमेंट होते, 42 एलिमेंट उसके अंदर से आए हैं। और 42 से या ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो जाए, मतलब दूसरे वाले के हर एक एलिमेंट से। तो मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि रिलेशन सबसेट इक्वल टू ए क्रॉस बी, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इससे फिर ज्यादा नहीं हो सकता। मान लो रिलेशन में मैक्स टू मैक्स 42 ही एलिमेंट हो सकते हैं। हम इसी रिलेशन में एक और प्रॉपर्टी, इसी मतलब सेट में एक और रिलेशन लगा के देखते हैं। जैसे आपको एक रिलेशन दिया, रिलेशन ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी प्लस 1, जहां ए आपका कैपिटल ए का एलिमेंट है, बी आपका कैपिटल बी का एलिमेंट है। इससे क्या, इसमें इसको समझना पड़ता है, आगे वाला एलिमेंट पीछे वाले एलिमेंट से एक ज्यादा है, जो जो इसको फॉलो करेंगे वो रख देंगे। जैसे 1 0 2 1, 2 का 0 से नहीं बनेगा क्योंकि इसमें बड़ा तो है लेकिन कितना बड़ा है, केवल 1 फिक्स है। यहाँ ग्रेटर लिखा था, ये नहीं था कि कितना ज्यादा है, यहाँ ज्यादा फिक्स कर दिया उन्होंने कि बी से एक ज्यादा, तो 2 आगे वाला एलिमेंट पीछे वाले एलिमेंट से एक ज्यादा है, मोर देन है, तो 2 1
3 का 2 से बनेगा, 4 का 3 से, 5 का 4 से, 6 का 5 से। आप समझ गए होंगे जी। और भी रिलेशन के एग्जाम्पल जो सब कुछ होंगे वो आप क्वेश्चन जब हम लगवाएंगे रिलेशन के टाइप्स वाले, वहां पे आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, जो 3 वर्ड और आपने पढ़े होंगे, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन। तो डोमेन क्या होता है? किसी भी रिलेशन के में आने वाले ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट, पहले एलिमेंट का सेट, उसकी डोमेन होती है। जैसे यहां 1 आया, फिर 2 आया, फिर यहां 2 आया, दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन अ सेट। 3 आया, 4 आया, 5 आया और 6 आया। रिपीटेड 6 बहुत बार आया, उसको कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार लिखेंगे। तो अब आपको समझ में, आपको लगा होगा कि क्या डोमेन पूरा का पूरा सेट ए होता है क्या? नहीं, जरूरी थोड़ी है कि पूरे के पूरे एलिमेंट रिलेटेड हो। अभी तो ये रिलेशन ऐसा आ गया। हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं कि जो डोमेन होता है वो पहले वाले सेट का सबसेट होता है, इसी के अंदर से निकल के आता है डोमेन। रेंज क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, पीछे वाले एलिमेंट का सेट। 0, 1, 2 आया, 3 भी आया, 4 भी आया, 5 भी आया, लेकिन 6 नहीं आया। 6 कहीं नहीं आया पीछे, तो ये हो जाएगा रेंज। रेंज हम कह सकते हैं कि रेंज पीछे वाले सेट की सबसेट होती है। और कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है पीछे वाला पूरा का पूरा सेट। सेट बी यहां पर कोडोमेन है। अब आपको डाउट आएगा कि आप उसी को रेंज भी कह रहे हैं, उसी को कोडोमेन भी कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। कोडोमेन हम ऐसा कह सकते हैं कि रेंज जो होती है वो सबसेट होती है। किसकी? सबसेट। और कभी कभी पूरी की पूरी रेंज हो सकता है, हर एक एलिमेंट आ जाए इसमें रिलेशन में पीछे का, तो वही रेंज हो जाएगी और वही कोडोमेन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि रेंज सबसेट इक्वल टू कोडोमेन, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये रेंज कोडोमेन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस पूरे लेक्चर में हमने क्लास 11 का, या आप यूं कहें कि क्लास रिलेशन एंड फंक्शन का पूरा रिकैप किए हैं। अब इसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, जो जिससे आपके क्वेश्चन रिलेटेड होंगे एनसीईआरटी के, या अदर आपका जो भी आप एग्जाम देंगे। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।